चलिए। जैमरे मेरी बेटी, चलिए आइए। रुके रुके, देखने दे मुझे। जैमरे! अम्मी, जैमरे! अम्मी, मेरी बेटी, अम्मी, अम्मी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी जैमरे। अब आप जा सकती हैं। मेरे बेटे को कब छोड़ेंगे? उसे भी जल्द छोड़ देंगे। आप वहाँ बैठकर इंतजार कर लीजिए उसका। सब खत्म हो गया सहर। बच्चा ठीक है, बताएं। देखो तो, तुम्हें तो सारी खबरें मालूम हैं, हाँ? अल्लाह उस बच्चे को बस अपनी हिफाजत में रखे। और किरण? वो अपने शौहर के साथ है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। खुदा का शुक्र है। अब तुम कहाँ जाओगी? जैमरे, जैमरे से मिलने जेल जा रही हूँ। नहीं जा सकती। मुझे कौन वहां जाने से रोकेगा? आप रोकेंगी? मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारा नवासा रोकेगा। किरण ने मुझे यहाँ भेजा था। अगर जिहान की बात ना होती तो मैं हरगिज किसी को खातन में ना लाती। वो अपनी अंदर की आग में जल रही है, मगर इस हालत में भी वो कितनी अजियत से गुजर रही है तुम्हें तो खबर ही नहीं। इस आग ने उसे अंदर से जला के रख दिया है। जलना चाहिए। दरअसल ये आग उसी ही की लगाई हुई है जो इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली। झुलसना तो पड़ेगा उसे भी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पहले अपनी उस बेशर्म बेटी की लगाई आग को ठंडा करो। इसकी फिक्र आप मत करें। इस आग को लगाने के लिए चिंगारी आपने ही दी थी निर्माण साहिबा। हट जाए मेरे सामने से और जाकर उस आगा की गाड़ी में बैठ जाए। और रही बात मेरी बेटी की, चाहे उसके दिल में कितना ही जहर उगल दे, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा आप, वो हमेशा जैमरे की तरह मेरी बेटी रहेगी निर्माण साहिबा। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है सहर साहिबा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी पोती मेरी बात मान लेगी। तुमने कोई वादा नहीं किया था, नहीं कोई कसम खाई थी कि तुम मेरा साथ दोगी, हाँ? और अगर तुम चाहती हो कि गलत का साथ देकर मेरे पोते पोतियों की जिंदगियां बर्बाद करो, तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अपने जिस मासी को तुमने छुपा के रखा हुआ है, उसकी कीमत तो अदा करना होगी। और अगर ये हकीकत सामने आ गई तो फिर अपने बच्चों का सोच लेना। आप ऐसा नहीं कर सकती और ना ही इस तरह डरा धमका सकती हैं मुझे। मेरी औलाद को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी आप। मैं तो चाहती हूँ कि सबको पता चले। मुझे तो अफसोस है मैंने पहले ये सब क्यों नहीं किया। मैं चीख चीख कर रो रो के सबको बताऊंगी कि कैसे तुमने धोखा दिया अपने शौहर को किसी और के बच्चे की मां बनकर। तुम अभी तक नरीमान को नहीं जान पाई। मेरी बस एक दुहाई की देर है सहर साहिबा, फिर देखना कैसे तुम्हारी इज्जत की टंचियां उड़ती हैं। समझ आ गया तुम्हें? मत करें ऐसा, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। आप भी एक माँ हैं और एक माँ दूसरी माँ के साथ
ऐसा नहीं कर सकती। मेरे सामने मत दो ये ममता की दुहाई। किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। चलो देखो, तुम्हारा बेटा आ रहा है। चलो, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। अगर तुम किरण के खिलाफ गई तो याद रखो कि अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस जाओगी, और मुझे भी कोई उज़्र नहीं होगा तुम्हारी नाम निहाद नामूस की धज्जियां उड़ाने में। और इस तरह तुम्हारी बेटी जिसे अपना भाई समझती है जान जाएगी कि उससे उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। अरे मेरा पोता, मेरी जान, मेरा बच्चा, तो उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे मेरे बच्चे की आंखें बिल्कुल अपने बाप पे गई हैं। मेरा बहादुर पोता। ठीक हूँ मैं दादी, ठीक हूँ मैं। आपने बिला वजह जहमत की यहाँ आने की। चलिए अम्मी चलते हैं हम। अब जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। खैरियत तो है बहू बेगम। अब कहाँ जाओगी तुम? आगा के घर। वहां क्यों जाएंगी? क्या हो गया? आप उस लड़की के घर जाएंगी जिसने आपकी बेइज्जती की थी? मुझसे ये नहीं हो पाएगा अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बहन अपने बीमार शौहर के सामने हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। मुंतज़िर है वो तुम्हारी जिहान बेटा। उसे हमारे लिए दुआ में हाथ उठाने के बजाय अपने शौहर की जेब में हाथ डालना चाहिए। दौलत के सामने ना तो उसकी कोई माँ है और ना ही कोई भाई बहन। चलिए अम्मी हम चलते हैं। हम लोग आगा के घर जा रहे हैं। ठीक है तो फिर आप जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा वहां। जाइए, जाकर अपनी बेटी को गले लगाइए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इस तरह से मत देखिए मुझे। अब ना ही तो मैं जेल जाऊंगा ना ही उस घर में जाऊंगा, ये बात सुन लें आप। और आज के बाद से मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक चल नहीं रहे हो है। जहान? बस मैं नहीं जाऊंगा, सुन लिया आपने? अगर माँ होने के नाते मेरा जरा भी हक है तुम पर, तो तुम चलोगे। चलो अब। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये इस वक्त पुलिस को यहाँ क्या काम हो सकता है? पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? क्या कहा उन्होंने? मेरी बेटी का बताया? उनसे क्या सवाल कर रही हो? उन्हें मजबूर मत करो किसी जवाब के लिए। और खबरदार, जो कभी अपनी उस बेशर्म बेटी के बारे में पूछने की जुर्रत की। किसी चीज के लिए आप रोक नहीं सकती मुझे, और ना ही शर्मिंदा हूं मैं। इसलिए मुझे मासी का ताना ना दें। जब आपने मुझे ताना दिया था उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि आपके दिल में क्या बोक्स है मेरे लिए। अगर जैमरे को बिना बाप के आप कबूल कर लेती तो किरण आज अपनी बहन की इस तरह दुश्मन ना बनती, और ना ही जिहान अपनी दोनों बहनों से इस तरह बेजारा था। ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इनका खून सफेद नहीं हुआ। फिर भी अम्मी, आप जिस बात के लिए मुझे बार बार धमकाती है, आज उसको सिरे से ही खत्म कर दूंगी मैं। अम्मी, बेटा,